नमस्कार साथियों, आज 22 अप्रैल और हम पढ़ने वाले हैं आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए साथियों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। ये किस धर्म के गुरु थे? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, क्रिश्चियन? तो इसका सही जवाब होगा ईसाई धर्म के। पोप फ्रांसिस ईसाई धर्म के 266वें धर्मगुरु थे। वो ईसाई धर्म के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। इनका निधन 88 साल की उम्र में हुआ है, 21 अप्रैल 2025 को। स्थानीय समय अनुसार सुबह के 7:35 पर। इनका जन्म 17 दिसंबर 1936 को हुआ था, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में। इन्होंने अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनमें से एक था सेम सेक्स कपल्स का शादी को अनिवार्यता देना, पुनर्विवाह को मान्यता देना, उनको आशीर्वाद देना जो भी सेम सेक्स वाले शादी करते हैं। इसके अलावा इन्होंने जेल में कई बार महिला कैदियों के पैर भी धोए हैं। इन्होंने सोने की अंगूठी की जगह, जो आप देख सकते हैं ये हाथ में रही, इसमें सोने की अंगूठी की जगह चांदी की अंगूठी पहनी। ऐसी परंपरा रही है कि जो भी पोप धर्मगुरु बनता है वो सोने की अंगूठी पहनता है और वो चर्च पर इनके अधिकारों का प्रतीक होती है। तो 4 हफ्ते पहले इनको फेफड़ों में निमोनिया की शिकायत हुई थी। इसकी वजह से इन्हें एडमिट किया गया था और कुछ 1 वीक पहले लगभग इनको डिस्चार्ज किया गया था। लेकिन हाल ही में ब्रेन स्ट्रोक की वजह से इनका निधन हो गया है। अपनी मृत्यु से 1 दिन पहले इन्होंने ईस्टर पर अपनी आखिरी पब्लिक अपीयरेंस दिखाई थी, जिसमें इन्होंने अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं भारत की यात्रा पर आए हुए JD वेंस को उपहार गिफ्ट में दिए थे। इनकी मृत्यु पर बहुत से विश्व लीडर नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक्स पर अपना ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और भारत ने 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। भारत ने 3 दिन का राष्ट्रीय शोक इनकी मृत्यु पर घोषित किया है। अब नए पोप की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इनको वेटिकन सिटी से बाहर दफनाया जाएगा और ये वेटिकन सिटी से बाहर दफनाए जाने वाले 7वें पोप होंगे। इससे पहले 8वें होंगे। इससे पहले 7 पोप को वहां बाहर दफनाया गया है। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। प्रतिवर्ष लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 अप्रैल को। प्रतिवर्ष लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, कॉर्पोरेट मंत्रालय ने किस कंपनी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है? जोमेटो, स्विगी, रिलायंस, जेनसोल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेनसोल। हाल ही में कंपनी में शेयरों को बेचने में जो गड़बड़ी पाई गई थी, इसके जो अधिकारी हैं उच्च लेवल के, उन्होंने ही गड़बड़ी करके इसके शेयर्स बेचे हैं, जिससे कंपनी को घाटा हुआ है। और इस मामले का जब कॉर्पोरेट मंत्रालय को पता लगा तो कॉर्पोरेट मंत्रालय ने स्वतः संज्ञान लेकर सुमोटो एक्शन लिया है इस कंपनी के खिलाफ, जेनसोल के खिलाफ। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में किस देश ने हिंदू फोबिया के ऊपर कानून बनाया है? 4 ऑप्शन है, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका और स्कॉटलैंड। तो इसका सही जवाब होगा स्कॉटलैंड। साथियों ये एक ऐतिहासिक कदम है जिसमें स्कॉटलैंड ने हिंदू धर्म में जो फोबिया नाम का दुष्प्रचार किया जाता था या हिंदू फोबिया कहकर हिंदुओं को जो बदनाम करने की प्रक्रिया थी, उसके ऊपर इन्होंने एक कानून बनाया है। ये मैं आपको साफ बता देता हूँ, यह कानून हिंदुओं के पक्ष में है। इसमें हिंदुओं का जो डर, गलत भावनाएं, दुष्प्रचार किया जाता था, उसको रोकने की यह एक कोशिश है और यह कानून स्कॉटलैंड ने हाल ही में बनाया है। इससे पहले अभी पिछले वीक में जो श्रीमद् भगवत गीता है उसको वर्ल्ड मेमोरी में यूनेस्को द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें
विश्व की सबसे महत्वपूर्ण चीजों को याददाश्ती के तौर पर रखा जा रहा है। तो इसमें वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में श्रीमद् भगवत गीता और एक उपनिषद को भी उसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न साथियों, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल। तो सही जवाब हो जाएगा 21 अप्रैल को। अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को किस राज्य ने मंजूरी दी है? चार ऑप्शन है, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और असम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी देने वाला आंध्र प्रदेश है। इससे पहले पहला राज्य, ऐसा करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना था। पिछले वीक में ही तेलंगाना ने ऐसा किया था और ये ऐसा करने वाला पहला भारतीय राज्य बना था। अगला प्रश्न, हाल ही में एसबीआई और किसने को ब्रांडेड टाटा न्यू एसबीआई कार्ड लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है, टाटा डिजिटल, रिलायंस, रेजरपे और पेटीएम। तो सही जवाब हो जाएगा टाटा डिजिटल। हाल ही में विश्व के किस शहर के द्वारा डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस की घोषणा की गई है? ब्यूनस आयर्स, मॉस्को, न्यूयॉर्क सिटी और टोक्यो। तो सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क सिटी। किस ग्रुप के माध्यम से भारत और स्लोवाकिया के बीच रक्षा समझौता हुआ है? JSW, ये एक स्टील कंपनी है। JCBL, HDFC और HAL, यह भारत की एक हथियार निर्माण और विमान निर्माण कंपनी है। ये बैंक है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है JCBL, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी भी है और भी इसमें भारत के लिए सब किए जाने वाली चीजें बनाई जाती हैं। तो इस कंपनी के माध्यम से भारत और स्लोवाकिया के बीच में पहला रक्षा समझौता हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सा मिशन जून 2025 में लॉन्च करेंगी? चार ऑप्शन है, निसार, आर्टेमिस कार्यक्रम, वॉयेजर मिशन और अपोलो मिशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निसार। ये एक सैटेलाइट है जिसे भारत और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा, जबकि आर्टेमिस, वॉयेजर मिशन और अपोलो मिशन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा पहले से ही लॉन्च किए जा चुके हैं। अगला प्रश्न, कितने रुपए से अधिक की यूपीआई लेन देन पर जीएसटी नहीं लगेगा? 500, 1000, 1500 या 2000। तो सही जवाब हो जाएगा 2000 रुपए से अधिक की लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। साथियों, करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। अपनी परीक्षा की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए भास्कर कोचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको इस क्लास की डेली पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल भास्कर कोचिंग के नाम से ही है। अब मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।